Hello dear students, I myself Rajendra Kumar have done BTech in Electronics and Communication from BITS Ranchi University. I have a long experience in teaching like NEET, JEE Mains, Advanced etc. आज का हमारा आपके सामने आज हाजिर हुए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने पढ़ाया था उसकी रिवीजन भी हो जाएगी और अच्छे से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी साथ में समझ जाएंगे आप। अगर आपने इक्विपोटेंशियल से संबंधित नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाएं, राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें और उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें। आपको बहुत लंबी थ्योरी उसमें मिलेगी, हर तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ रिवीजन कराएंगे। अब जैसे यहाँ दिया है an equipotential surface is that surface on which each and every point has the same potential, which has negative potential, which has positive potential, which has zero potential। तो मैं बता दूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब होता है इक्वल, इक्वी मतलब होता है इक्वी मीन्स इक्वल। इक्वी मीन्स इक्वल। तो अब हो गया इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ये क्या हो गया अब? इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ओके, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस का मतलब जैसे कोई एक सरफेस है, मान लेते हैं इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। जैसे पॉइंट 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, या और जितने भी पॉइंट है यहाँ वहाँ हर जगह जो है सेम पोटेंशियल होगा। तो ऑप्शन 1 इसे मैच करता है कि ऑन विच ईच एंड एवरी पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के अगर पूछना होता तो मान लेते डी ऑप्शन विच है जीरो पोटेंशियल, ये तो गलत हो गया। विच है पॉजिटिव पोटेंशियल, विच है नेगेटिव पोटेंशियल, ये सब गलत है। लेकिन अगर इसमें ये अटैच कर देता विच है जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, तब ये भी करेक्ट हो जाता, तब ये भी करेक्ट हो जाता। कैसे आपको बता रहे हैं। जीरो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी क्या हो जाएगा, कहीं भी V2 माइनस V1, ओके, V2 माइनस V1 इक्वल टू 0, या कोई भी और दूसरी पॉइंट ले V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, तो विच है जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, तब ये भी करेक्ट हो जाता। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ ए यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम 1 पॉइंट टू 1 मिनट। अगला क्वेश्चन दिया है इफ ए यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम 1 पॉइंट टू another point over an equipotential surface, then work is done on the charge, ये सही है, या वर्क इज डन बाई द चार्ज, ये सही है, ऑन द चार्ज बाई द चार्ज, और वर्क ऑन द चार्ज इज कॉन्स्टेंट एंड नो वर्क इज डन। तो प्रीवियस नॉलेज ये कहता है जो हमने आपको पढ़ाई थी कि चेंज इन पोटेंशियल, एक सेकेंड, change in potential that is equal to work done in moving a charge from position 1 to position 2 divided by charge। ओके, तो यहाँ भी हमको पिछले पेज में हमने आपको बताया कि डेल्टा भी क्या होता है, 0
तो which implies work done also 0, work done from 1 to 2 also 0. तो no work is done या no work is required to be done. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर शोन इन फिगर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। तो मैं एक 3 पॉइंट बता देता हूँ आपको पहले, वो 3 पॉइंट से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे और सॉल्व हो जाएंगे। वो 3 पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, potential surface, तब इस पॉइंट का आधार पर इसको देखिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है 40 वोल्ट का, 30 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, 10 वोल्ट का। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हो गया इस तरह से, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। इस साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर है हर पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल always decreases in the along the direction of electric field. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन यहाँ क्या लेना चाहिए? तो इस साइड हो जाएगा डायरेक्शन हो जाएगा इस साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, 40 से 30 से 20 से 10 हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि एट एनी टाइम अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, तो आप ये फार्मूला मैंने जो बताया था रिलेशनशिप, एक डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E एंड डेल्टा R जहाँ की वो डिस्टेंस है जहाँ तक चार्ज को मूव कराया जाता है। तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ निकालना है डायरेक्शन, तो हमने बता दिया, इसका डायरेक्शन हमने बता दिया आपको। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये मैं मान लेता हूँ ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से, चलिए इसी फार्मूला को डायरेक्ट यूज करें, ठीक साहब। इसको दूसरे कलर से थोड़ा दिखा देते हैं आपको, ब्लू कलर से, ठीक। तो डेल्टा V अभी आपने पढ़ा, तो डेल्टा V का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R कॉस थीटा। ओके, सो डेल्टा V क्या हो गया? फाइनल पोटेंशियल यहाँ कितना हुआ? 30 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस E डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ, ये डिस्प्लेसमेंट
10 सेंटीमीटर। तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 10/100 और ये कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री एंगल, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज जो हुआ है 10 सेंटीमीटर, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा -10 इज इक्वल टू -E/10 इंटू 1। सो यहाँ का आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो विच इम्प्लाइज एक सेकेंड। सो विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर। और राइट साइड में है डायरेक्शन, राइट साइड में वेक्टर हमने मान ले आई ले लिया है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर इन द आई डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये आंसर सही हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये सब। तो पोटेंशियल जो है इंक्रीज कर रही है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। तो आपको हमने पहला पॉइंट बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, और आगे बढ़ाएं, ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, पहला परपेंडिकुलर, दूसरा बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन की तरफ होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमने बता दिया आपको। अब मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके लिए थर्ड जो रिलेशनशिप हमने बताया था, डेल्टा V इज इक्वल टू -E डेल्टा R कॉस, यहाँ पर 60 डिग्री है कॉस। कैसे, ये 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। एक सेकेंड, 60 डिग्री हो गया ये। ओके, तो ये हो गया cos 60 डिग्री। अब डेल्टा भी मतलब इनिशियल किसको माने, हम मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 20, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 30 वोल्ट। तो ये हो गया 30, डेट इज इक्वल टू -E चार्ज जो डिस्प्लेस, यहाँ पर जो डिस्टेंस से दिया हुआ ये सेंटीमीटर में है दिया हुआ, यानी यहाँ 10 से 20 तक मूव किया तो कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को लिखना पड़ेगा हमें 10/100, ये मीटर में हमने मीटर पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और कॉस कितना होता है 1/2। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20, ये हो गया -E इंटू 20। तो विच इम्प्लाइज ये कितना हो गया 20 - 30 10 हो गया -10,
सो -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -e इंटू 20, तो विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, अब एक्स एक्सिस से डायरेक्शन कितने पर है ये, तो ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ जो हमने कंसीडर किया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है, तो कहीं पर भी आप देखेंगे तो ये कितना आएगा, कहीं पर भी आप देखें एक्स एक्सिस से तो ये है 30 डिग्री। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हटाकर फिर से आपको ये यहाँ से यहाँ कितना एंगल हो गया, ये यहाँ पर देखें ये हो गया 120 डिग्री। ठीक, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो गया 120, यहाँ तक समझे ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ, बाकी मैं इसको दूसरे कलर से भी शो कर देता हूँ तो कन्फ्यूजन होगा। हाँ, यहाँ से यहाँ देखें ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 120 डिग्री। तो राइट ऑप्शन कौन हो गया 200 वोल्ट पर मीटर 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है दिया हुआ है, एक 60 वोल्ट का है, 30 वोल्ट का है, एक 20 वोल्ट का है। तो अगर ये क्या है, स्फेरिकल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल पोटेंशियल सरफेस है, स्फेरिकल। स्फेरिकल उसी का होता है जिसका सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज हो, यानी कि हम मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज है क्यू। क्यू क्या है, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। जो कि पॉइंट चार्ज है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है। ओके, अब पहला प्रिंसिपल फिर यूज करें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होगा, पहले डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया, यहाँ से ये मान लिया ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन क्या होगा, टुवार्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ ये x डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, KQ/x²। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है, KQ/ डिस्टेंस r। तो मान लेते हैं कि ऐसा डिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ रेड से मैंने मार्क कर दिया, यहाँ कितना है 60 वोल्ट है। ठीक, और इस 60 वोल्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दिया है ना, यहाँ पर ये डिस्टेंस दिया है 10 मीटर दिया है, सॉरी 10 सेंटीमीटर दिया है। तो उसे 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये हो गया। अच्छा, V कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट, तो 60 वोल्ट इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज इक्वल टू 0 KQ/0.1। तो यहाँ से KQ कितना आ जाएगा, सो KQ आ जाएगा 60 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 6। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें क्या होगा, यहाँ से यहाँ देखें तो E इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू का वैल्यू कितना आया है 6, तो ये हो जाएगा 6 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर ये भी गलत हो गया। रेडियली ये भी गलत, ये नहीं दिया, इनसाइड आउटसाइड है, ये आया ट्रू आंसर 6 बाई एक्स स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड। यानी कि इसमें अगर हम लोग सॉल्व नहीं भी करते तो प्रॉपर्टी से हम बता सकते थे कि यही होगा 6 बाई एक्स स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में दिया है कि कोई ग्रिड है जिसकी जो स्क्वायर शेप का है 1/1 मीटर का, क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रीजन इन स्पेस कंटेनिंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो ये हो गया ग्रिड का पॉइंट, ये सब ग्रिड है, ये स्क्वायर शेप में है, 1/1 मीटर का है। मतलब कोई एक के बारे में लिख देता हूँ मैं, जैसे ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर साइज का है, ठीक। तो ये सब ग्रिड है के पॉइंट है। ओके, अब आगे कहता है कि इफ पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, मतलब ओ पर पोटेंशियल कितना है 0, ए पर कितना है -1, बी पर कितना है -2, सी पर कितना है 1, डी पर कितना है 2, ई पर कितना है 0, एफ पर कितना है -1, और एफ के बाद क्या आता है जी। तो ये 1 हो गया जी के लिए, जी, और एच के लिए हो गया 0 वोल्ट। तो पॉइंट को प्लेस करें यहाँ पर, पोटेंशियल का वैल्यू दें सभी पॉइंट पर, कितना कितना पोटेंशियल का है। तो ओ पॉइंट पर -1 है, तो ओ पॉइंट पर -1 है, ए पॉइंट पर सॉरी ओ पॉइंट पर 0 है। एक सेकेंड, तो ओ पॉइंट पर कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ कितना है 0 वोल्ट। ओके, ए पर दिया है -1 और बी पर -2, ए पर है -1, बी पर है -2 है, एक सेकेंड, -2, ठीक है। अच्छा, कितना हो गया बी, सी पर 1 है, डी पर 2 है, सी पर 1 वोल्ट है, डी पर 2 वोल्ट है। ओके, डी पर 2 वोल्ट है, ई पर 0 वोल्ट है, ई पर 0 वोल्ट है, एफ पर -1 वोल्ट है, एफ पर -1 वोल्ट है, और जी पर 1 वोल्ट है, जी पर 1 वोल्ट है, और एच पर 0 वोल्ट है, एच पर 0 है। तो यहाँ से देखें कि कुछ समझ में आता है। ये पोटेंशियल सरफेस है, ये इक्वि पोटेंशियल सरफेस है, ये इक्वि पोटेंशियल सरफेस है। और अगर एक डायगोनली लाइन ड्रॉ करें तो ये हो गया इक्वि पोटेंशियल सरफेस, इसको बोलेंगे इक्वि पोटेंशियल सरफेस ऑफ कितना वोल्ट है 0 0 0 ऑफ 0 वोल्ट, राइट। अच्छा, इसको ज्वाइन करें, एक सेकेंड, इसको ज्वाइन करें, ये कितना है इक्वि पोटेंशियल सरफेस ऑफ, ये कितना हो गया -1 वोल्ट, ओके। और ये कितना है इक्वि पोटेंशियल सरफेस ऑफ -2 वोल्ट, तो ये हो गया -2 वोल्ट का इक्वि पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इधर देखते हैं, इधर सी से जी के तरफ, इसको ज्वाइन करते हैं, एक सेकेंड,
इसको ज्वाइन करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ऑफ कितना है ये 1 वोल्ट और ये कितना हो गया 2 वोल्ट का, राइट। तब इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगाना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो यहाँ से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ से ज्वाइन करते जाएं, थोड़ा सा लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, मैं इसे ब्लू लाइन से शो कर देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, यहाँ से यहाँ ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स डिक्रीजिंग। तो यहाँ 2 वोल्ट है, फिर 1 वोल्ट है, फिर 0 वोल्ट है, फिर -1 वोल्ट है, फिर -2 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम जो है कुछ एंगल थीटा पर है। यहाँ इस पॉइंट को गौर करें, इस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो EXI, और ये जो है बना हुआ, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आया, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये हो जाएगा EY, ये हो गया -J कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का कम्बिनेशन है, I -J वोल्ट पर मीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये 2 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, ये आपका होमवर्क है, और एक और क्वेश्चन दिया है, ये भी आपका होमवर्क है। अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपने क्लियर कर लिया तो आंसर कमेंट में आप लिख सकते हैं। ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। तब तक के लिए अगले वीडियो तक इंतज़ार करें आप। बहुत जल्दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, नहीं, डाइपोल पर नेक्स्ट टॉपिक है, मैं बता देता हूँ। डाइपोल पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे हम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराएंगे, प्रैक्टिस पोटेंशियल। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ डाइपोल अच्छी तरह से, तो उस पर आधारित क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।